इमरान साहब, राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कल काफ़ी सबको चौंका भी दिया और परेशान भी कर दिया। यहीं से बात का कुछ आगाज़ करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ सवाल जैसे मैंने अभी बात करते हुए भी कहे कि ऑडियो थी, आजकल तो हर ऑडियो हम देखते हैं फ़ौरन सुनवाई जाती है, क्यों नहीं उन्होंने चलवा दी ताकि पता चल जाता कि वाक़तन ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने बताया तो इससे आपके ख्याल से खदशात मज़ीद बढ़ नहीं गए कि ख़वातीन के साथ क्या सलूक हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, सीधी सी बात है कि ख़वातीन के साथ जो सलूक हो रहा है या जिस तरह की बातें मंजर आम पे आ रही हैं वैसी नहीं होनी चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ख़वातीन की इज़्ज़त और तकरीम जो है वो बड़ी मुक़द्दस चीज़ है, उस पर हम सब को कोई दूसरी राय नहीं रखनी चाहिए। जहाँ तक बात है राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मुल्क का आपका वज़ीर जो है दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला, वो आधी रात को उठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए। कभी वज़ीर दाखिला साहब वो उठ के आए हैं, राना सनाउल्लाह साहब आधी रात को, और वो को बता रहे हैं चीज़ और फिर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फ़र्ज़ करें इस बात पे कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच है, उसको हम 100% सच मान लेते हैं, तो क्या उस सच के लिए उन्होंने कुछ सबूत दिए? अगर वो ऑडियो उन्होंने, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि क्यों नहीं सुनवाई, अगर वो ऑडियो नहीं सुनवानी थी तो वो बताते कि जी क्या वजह है जिसकी वजह से वो ऑडियो नहीं सुना ले। और फिर वो कि जो जब आप पीटीआई के लोगों को तो बेनकाब कर रहे हैं, पीटीआई के लोगों को तो गिरफ्तार कर रहे हैं, तो फिर आपको इसमें क्या हमारे माने था कि आप उस बंदे का नाम ना बताएं कि जिसके घर में ये सारा प्रोग्राम बनाया जा रहा था कि वहाँ पे ये सब कुछ हो। अगरचे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ स्टोरीज इस हवाले से चल रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि और वो ज्यादा अफसोसनाक हाँ है, जी, बहुत क्योंकि इस तरह बहुत सारी खवातीन का नाम आ रहा है, उनकी इज्जत की बात है और उनके हवाले से इस तरह डिस्कशन शुरू हो गई है। वैसे मैं आपसे अर्ज करूँ, ऐसी बातें वो लोग करते हैं या तो जिनके घर अपनी माँ बहन ना हो या जिनको अपनी माँ बहन समेत किसी दूसरे की माँ बहन की इज्जत का ख्याल ना हो। जो इज्जतदार आदमी है, जो इज्जतदार लोग हैं, जिनको आप ये कहें कि कोई हलाल हराम की तमीज़ है या शराफत का कोई है, वो कभी इस तरह की गुफ्तगू करते नहीं। लिहाजा इस तरह के मामलात पे बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी का नाम भी लेना उतना ही गुनाह है जितना कि कोई संगीन को ना हो सके। मैं ये समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब की बगैर सबूतों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने शकूक शबात जो है ज़्यादा पैदा की हैं और बड़े मुबहम कर दिया इस सारे मामले को। अब भी मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि चलें, अगर उन्होंने ये सोचा कि अचानक उठ के उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और वो आगे तो उन्हें जल्दी में वो चीज़ें नहीं भी लाए, तो अब तो वक्त है, कल सुबह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और चीज़ें और सबूत जो है इमरान साहब, वो फिर बात तो ये आएगी ना कि भाई पता नहीं अब कोई फैब्रिकेटेड चीज़ है। देखें उसी वक्त आप चीज़ करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, अगर कोई फैब्रिकेटेड चीज़ हो इतना 1-1.5 दिन के अंदर तो आप उसमें तैयार कर लें। आजकल मुझे आप ये बता दें कि आज तक 20 ऑडियोज और वीडियोस, किसी का भी फोरेंसिक तो हुआ नहीं, पता ही नहीं किसी के बारे में किसी ने कहा ये कि फैब्रिकेटेड नहीं है। हर वीडियो या ऑडियो जिसके बारे में आई है उसने यही कहा कि ओहो ये तो इंजीनियरिंग है, ये तो फैब्रिकेटेड है। लिहाजा इस बात का फैसला तो उसी वक्त हो सकता है ना कि जब प्रॉपर उसका फ्रांसिक हो, तहकीकात हो और वो बात सामने हो। तो इल्ला माशाल्लाह हम तो बस ये कौम इस वक्त इस डगर पे चले हुए हैं कि असं सच ना सुनना ना मनना, जो चीज़ है उसमें इतराज़ात करनी है। अब राना सनाउल्लाह साहब की अपनी और वजारत दिफा और हुकूमत की साख इसी तरह से बचती है कि वो इसके सबूत सामने लाएं और उसके बाद इस पे मजीद बात हो। क्यों चौधरी साहब, बहुत सारे लोगों का तो ये ख्याल है कि उल्टा राना सनाउल्लाह साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही फंस गए हैं, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी तो उनके ऊपर आ गई है कि इस चीज़ को या तो साबित करें कि पीटीआई ने ऐसी कोई साजिश घड़ी थी, और या फिर इस चीज़ के हवाले से अगर उन्होंने आके ऐसा इल्ज़ाम लगाया है तो फिर भी इन्हीं के ऊपर सवाल उठ रहा है कि क्या जो ख़वातीन जेलों में मौजूद हैं वो क्या गैर महफूज हैं, किस तरह से इस तरह की बातें बाहर आ रही हैं। और ये खदशा खुद इमरान खान साहब 1-2 दिन पहले भी जाहिर कर चुके हैं कि जनाब जो ख़वातीन वहाँ पर हैं कारकुनान, उनके साथ बड़ा नारवा सलूक किया जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो बातें बड़ी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। एक तो जनरली भी पाकिस्तान की जो जेलों का स्टैंडर्ड है वो किसी तरह से भी ह्यूमन राइट्स से मुताबिकत नहीं रखता। मेल फीमेल की डिफरेंस को आप छोड़ें, जो वहाँ पे हालात हैं वह पाकिस्तान की जेलों के अंदर भी, पाकिस्तान की इवन लोअर कोर्ट की जो अदालतों में हवालात हैं, बख्शी खाने जिनको कहा जाता है,
वो हालात बहुत दिगरगू हैं। जिस तरह से कैदियों को लाया जाता है, जिस तरह से कैदियों को पेश किया जाता है, वो बज़ाते ख़ुद जो है इंसानियत की तज़लील है, और उसमें जो सहूलतें हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और ये जो मामलात हैं जिनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने और इससे पहले जो कादर पटेल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना एक तरीक़ेकार से की गई हैं। ये बहुत ही संजीदा सीरियस मसला है जिसका ज़िक्र हो रहा है कि जेलों के अंदर अगर ख़वातीन की बारे में इस किस्म के शकूक व शुबहात, उनकी इज़्ज़त, उनकी जो है असमत के बारे में इतने मामलात को इस तरह से कैजुअली करना, और वो भी सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही बात नहीं है। और उन्होंने इसको इदराक ही नहीं किया कि वो इतने संजीदा मौजू के ऊपर इस तरह से वो मामलात कर रहे हैं। बिल्कुल ऑडियो अगर आपने कहा तो पहले तो आप ऑडियोज़ पहले चलाते हैं, लीक करते हैं, सबका नाम लेते हैं, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पीछे से होती हैं, फिर उसके ऊपर हर ऑडियो लीक के ऊपर तो 18 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इस गवर्नमेंट में, लेकिन इस ऑडियो लीक को तो दिखाया ही नहीं गया। और ये अगर ऑडियो लीक है तो ये जो इंक्वायरी कमीशन इन्होंने बनाया है उसका पहला TOR होना चाहिए कि वो इस ऑडियो लीक की तहकीकात करें। और वो जो इंक्वायरी कमीशन है वो अगर सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त दे इन बातों के ऊपर, ये ह्यूमन राइट्स के इशू हैं, ये इंसानी हकूक़ का मसला है, ये जेल के कैदियों के मामलात जो हैं उनके ऊपर अगर एक्शन किसी जगह बनता है आइन के मुताबिक, तो ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए। ये बहुत ही संगीन इल्ज़ामात है, और रात से जब से ये हुआ है सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स के और मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से भी, इसमें बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात का इजहार किया गया है, और जो तफसीलात आई हैं वो बहुत ही अलार्मिंग हैं, उनके बारे में तहकीकात होना ज़रूरी है। अगर वो गलत हैं तो तब भी बहुत ये कौम को एतमाद में लाने की ज़रूरत है, और अगर वो सही हैं तो फिर तो बहुत ही ख़तरनाक बात है। तो मैं समझता हूँ कि इन बातों के ऊपर फौरी तौर पर एक एक्शन अदलिया की तरफ से भी आना चाहिए, और हुकूमत को भी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए इस किस्म की बात के ऊपर फौरी इंक्वायरी का आगाज़ करना चाहिए। लेकिन इमरान साहब, इवन अगर इस लिमिट तक भी जो उन्होंने रेप तक की बात की है, उसके अलावा भी जो हमने वीडियोस देखी हैं, जो हमारे खुद हाथों में वीडियोस देखी हैं हमने, कि जिस तरह से ख़वातीन को घसीटा गया है, उनको खींचा जा रहा है, उठा उठा के वैन्स में डाला जा रहा है, यहाँ उस्मान डार साहब की वालदा के साथ जिस तरह से बदतमीज़ी की गई है, जो हमाद अज़हर साहब की जो फैमिली है उसके साथ जिस तरह से उन्हें हैरास किया गया है, तो ये सब चीज़ें भी तो आप देखिए ना, ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन थी, और उसके बाद अब इस हद तक चले जाना, बहुत सी ख़वातीन जो हैं ये भी कहा जा रहा है कि उनका पता ही नहीं है कि वो जेल में तो गई थी, उसके बाद कहाँ हैं। समीना, बात ये है कि आपने जो अभी ये मरसिया पढ़ा है ना, यह अभी जो इंसानी हकूक़ की और कैदियों के हकूक़ की बात सीनियर वकील हैं मेरे भाई फैसल चौधरी साहब ये कर रहे थे। इस मुल्क का अलमिया क्या है? उस मुल्क का अलमिया ये है कि जिसके हाथ में लाठी होती है ना, जिसके पास इख्तियार आता है, उसके लिए ना तो कोई इंसानी हकूक़ होते हैं, ना उसको किसी कैदियों के हकूक़ नज़र आते हैं, ना उसे अच्छे बुरे की पहचान रह जाती है। मुझे आप ये बताएं कि इसमें कोई बंदा, ये देखिए अभी जो हम फुटेज चला रहे हैं, ये इसमें ख़वातीन, आपको जो ख़वातीन एहलकार हैं वो है, बाकी ये जो जितनी फुटेज है उसमें देख लें। अब कानून के मुताबिक अगर आप फैसल चौधरी साहब से पूछें तो ये आपको बताएंगे कि किसी भी खातून को बगैर खातून एहलकार के गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता, मेल उसको पकड़ ही नहीं सकते। पहली बात तो ये। दूसरा, फिर उसको उस थाने में नहीं, उस हवालात में नहीं रखा जा सकता, कानून के मुताबिक वो उसको खवातीन के लिए जो अलग हवालात हैं वहाँ रखेंगे। तीसरी बात कि फिर जिन शहरों में खवातीन के लिए अलग थाने बनाए गए हैं वहाँ उनको हैंडल किया जाएगा। लेकिन मुझे आप ये बताएं, आज की तो बात नहीं है, मुझे तो पिछले 33 साल से मैं जर्नलिज्म में हूँ, मुझे तो 33 साल में कभी कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान ऐसा नज़र नहीं आया कि जिसमें इस तरह से ना हुआ हो, मैन हैंडलिंग ना हुई हो। और सिवाय इसके कि हम जैसे लोग आके यहाँ पे शोर मचाएं और उनको कहें कि जी ये बड़ा बुरा, बहुत बुरा है और इंसानी हकूक़ की तंजीमें, अल्लाह माफ़ करे अब मैं क्या कहूँ, वो मोमबत्तियाँ जला के तो ज़ाहिर यकजहती कर दें, अमलन कभी यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। अमलन ये इसी तरह से होता है जो इंतहाई गलत है। और ये मैं आपसे ये कहूँ, इस दफ़ा भी वही हुआ है जो माजी में होता रहा है। और फिर इस बात पे आपको पता है कि पुलिस अफसरों की तरफ से, मेरे से खबर ले लें आप फैसल चौधरी साहब,
मैं आपको ये पूरे वसूख के साथ 1000% सच्ची बात बता रहा हूँ कि तमाम ऑपरेशंस पे आला तरीन पुलिस अफसर की तरफ से मैसेज दिया गया है, वायरलेस मैसेज दिया गया और शाबाश दी गई है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से सारे मामला को हैंडल किया। जब रुझान ये हो कि पुलिस अफसर जो हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को इस तरह की मैन हैंडलिंग पे शाबाश दें, तो फिर आप ये तवक्को कर सकते हैं कि उस माशरे में ऐसा काम बुरा समझा जाएगा। बिल्कुल ठीक है।